बचा हुआ या फिर आपके घर में यदि चावल बच जाते हैं तो उसे भी आप लेकर इस रेसिपी को बना सकते हैं और आप इसे इंस्टेंटली ताज़ा बनाकर भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। एक ले लेना है मिक्सी जार, इसमें हमने इस चावल को ऐड कर दिया है। यहाँ पर हमने चावल को ऐड कर दिया है, साथ ही इसमें इसे चटपटा बनाने के लिए इसमें लहसुन, मिर्चा और अदरक इसमें हमने ऐड कर दिया है और इसे हम फाइन सा ग्राइंड कर लेंगे। इसे मिक्सिंग बाउल में इस तरह से निकाल ले रहे हैं। देखिए एक फाइन सा हमारा पेस्ट इसमें इस तरह से निकाल लेंगे। सारे पेस्ट को हमें निकाल लेना है। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं क्योंकि इसमें लम्स और गुठली रह सकते हैं, तो उसे हम मिक्स करेंगे जिससे कि इसकी लम्स और गुठली दूर हो जाएगी। खाने में इतनी टेस्टी, क्योंकि इसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे मिलाएंगे जो इस रेसिपी को बहुत चटपटा बनाएंगी और आप एक हेल्दी इंग्रेडिएंट और इसमें हमें ऐड करना है जो मैं आगे बताऊंगी। वो बहुत ही इस रेसिपी के लिए हेल्दी है। आप अपने बच्चों को इस रेसिपी को खिलाकर वाकई में हेल्दी बनाएंगे क्योंकि हम इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे। या देखिए आलू हमने ऐड कर दिया है जिससे इस रेसिपी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और ये रेसिपी चावल आलू के साथ मिलकर बहुत ही टेस्टी बनती है। रेसिपी हेल्दी है और इसमें हम ऐड कर देंगे गेहूं का आटा। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं जितने इंग्रेडिएंट अवेलेबल हो जाते हैं क्योंकि हमारा जो सोयाबीन है वह प्रोटीन का काम करता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में ही होता है और इससे आपके बच्चों की हाइट भी ग्रो होगी और आपके बच्चों का माइंड भी ग्रो होगा। तो आप इसे ज़रूर ऐड करिएगा। आप हमारे इस आइडिया को कि आप इसे रोस्ट करके इसके सीड को और आप इसे इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो यह नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। आप बच्चों के लंच में से देंगे और इतना क्रिस्पी
Thank you.